नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि सभी त्योहारों पे रंग बिरंगे कपड़े और मकर संक्रांति पे काला रंग ही क्यों? कभी आपने सोचा है कि सर्दियों के दिनों में गंगा स्नान और पतंग उड़ाना और ये तिल गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू, इनके पीछे क्या राज छुपा है? कभी आपने जानने की कोशिश की कि इन सब के बीच में क्या कोई कनेक्शन है? क्या इन सब का कोई वैज्ञानिक महत्व है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं हूँ लीना भास्कर। मैं साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू, जैसा कि मैंने कहा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि मकर संक्रांति का साइंटिफिक सिग्निफिकेंस यानी कि वैज्ञानिक महत्व क्या है। मकर संक्रांति का त्योहार हर वर्ष 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और रेयरली ये 15 जनवरी को होता है। इसकी कभी डेट नहीं बदलती है क्योंकि ये फेस्टिवल सोलर कैलेंडर के हिसाब से होता है, जबकि बाकी सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। इस दिन एक मेजर कॉस्मिक चेंज होता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इसका नाम मकर संक्रांति कैसे पड़ा। जैसे कि हम सभी जानते हैं 12 राशियां होती हैं, मकर एक राशि का नाम है। तो इस दिन जो सूर्य है वो कर्क राशि यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में प्रवेश करता है। तो जो सूर्य की जो एंट्री या ट्रांसमाइग्रेशन होता है एक राशि से दूसरे में, उसे संक्रांति कहते हैं। तो मकर तो हो गया राशि का नाम और एंट्री को बोलते हैं संक्रांत या संक्रांति। तो इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस दिन आप बोल सकते हैं कि इसके बाद से जो है वो सर्दियों का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी। आप सब ने महाभारत में पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह को ये वरदान था कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु का दिन निश्चित कर सकते हैं। इसीलिए वो युद्ध के बाद घायल अवस्था में बहुत देर तक तीरों की शैया पर अपने प्राण त्याग करने का इंतजार करते रहे, क्योंकि उन्हें उत्तरायण का इंतजार था। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर मीन्स नॉर्थ दिशा। तो जो सन है, सूर्य, वो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रांजिट कर रहा है और आयन मीन्स मूवमेंट, तो सन का मूवमेंट। तो इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहते हैं। 13 से 15 जनवरी तक आने वाले ये सभी त्योहार ऋतु परिवर्तन, सन की मूवमेंट और फसलों की कटाई पर आधारित हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, पंजाब और हरियाणा में लोहरी, गुजरात में उत्तरायण, बिहार में खिचड़ी, आसाम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल। त्योहार के बारे में बात कर रहे हो और खाने का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन मजेदार और स्वादिष्ट तिल गुड़ के लड्डुओं के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि तिल यानी सेसमे सीड्स और गुड़ यानी जैगरी दोनों ही सर्दियों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये हमें गर्मी या वार्मथ प्रदान करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो आप में से अधिकतर लोग कहेंगे मिल्क या दूध, जबकि सच्चाई ये है कि 100 ग्राम्स सेसमी सीड्स या हम तिल
ले लें तो वो हमें 975 मिलीग्राम्स कैल्शियम देता है, जबकि 100 ग्राम्स मिल्क हमें सिर्फ 125 मिलीग्राम्स कैल्शियम देता है। सो कैल्शियम की जो मात्रा है वो मिल्क या अन्य किसी पदार्थ के मुकाबले सेसमे सीड्स या तिल में बहुत अधिक रहती है। अब सर्दियों में छत पर ऊपर जाकर पतंग उड़ाने का क्या साइंटिफिक महत्व है? सर्दियों में लोग ज्यादातर अपने घरों के अंदर रहते हैं ठंड के कारण। तो जब आप छत पर दिन के समय, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में जब आप ऊपर जाते हैं बच्चे छत पर पतंग उड़ाने, तो वो विटामिन डी उनकी बॉडी बना पाती है, क्योंकि हम विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में ही बना सकते हैं। और विटामिन डी सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हमें कोल्ड, कॉफ और बाकी सब इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रदान करता है। और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरत होती है कैल्शियम की। और वो कैल्शियम हमें कहाँ से मिला? अब तक आप जानते हैं, वो हमें तिल से बनी हुई सारी चीजों से मिला, जैसे तिल की पट्टी या फिर तिल के लड्डू या कोई और मिठाई। तो अब बारी है यह जानने की कि ब्लैक कलर या काला रंग ही क्यों? क्योंकि ब्लैक ही ऐसा कलर है जो सन की मैक्सिमम रेडिएशन हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि विंटर्स में हमारी बॉडी को गर्मी या वार्मथ मिलती है और हम कोजी महसूस करते हैं। सर्दियों में गंगा स्नान क्यों? क्योंकि सर्दियां अपने साथ साथ बहुत सारी स्किन इन्फेक्शंस और डिजीजेस भी साथ लेकर आती हैं। और अब तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि गंगा के पानी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। आप यहाँ पे दी गई ये स्टडी पढ़ भी सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जो हमें ये बताती हैं कि गंगा का पानी जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरा है और इसमें गुड वायरसेस हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, जो कि ये बैड बैक्टीरिया को खा लेते हैं और खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए गंगा में डुबकी लगाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू, पोंगल एंड खिचड़ी।